तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका इस रीडिंग क्लास में। सृष्टिपति प्रभु, आवाज आ रही है? क्लियर, स्पष्ट है? ओके। और आई थिंक इस क्लास का एक नया रूल हो गया है कि सब लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। कोई शायद हमें पता नहीं है, तो नए रूल को हम स्वीकार कर लेते हैं। या आप सब ठंड के कारण ऐसा है या जो भी है, शायद सृष्टिपति प्रभु ने नया रूल बना दिया होगा क्लास में। जब हम थे तो शायद क्लास में ऐसा रूल नहीं था। कोई बात नहीं, रूल चेंज होते रहते। सृष्टिपति प्रभु को अधिकार है रूल बनाने का, तो उन्होंने नया रूल बनाया है, अच्छी बात है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल भगवान के नाम पर। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। कल हम लोगों ने चर्चा की थी अलग अलग पुराणों में कैसे भगवान के नाम का वर्णन है, महिमा का वर्णन है। साथ ही साथ केवल अष्टकम मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, इसकी भी चर्चा कल इस विषय पर की थी। जस्ट ये बताने के लिए, प्रारंभ करने के लिए कि हरि नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो हरि नाम की महिमा वैसे तो कई जगह पर दी गई है। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्थान पर या भागवतम में या अन्य पुराणों में, हर स्थान पर दी गई है। और अलग अलग स्थानों से इस हरि नाम की महिमा को हम लोग श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि हर स्थान पर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। विशेष करके हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवतम के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, आदौ अंतो च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। भागवतम का प्रारंभ होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण के नाम से। छठे स्कंद में मध्य में अजामिल की कथा है, जहां भगवान के नाम का गुणगान है। और फिर अंत में 12वें स्कंद के अंत में भी भगवान के नाम का गुणगान है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर संवाद है। तो उस समय है जब अजामिल प्राय मरने वाला था। विष्णुदूत आए, उससे पहले यमदूत आए और यमदूत उसे ले जाना चाहते थे। तो यमदूत जब ले जा रहे थे, बस ले जाने ही वाले थे, निकाल रहे थे, रस्सी डाल कर खींच रहे थे उसके आत्मा को शरीर से, कि विष्णुदूतों ने आकर रोक दिया। और फिर उनके बीच संवाद हुआ। विष्णुदूतों ने पूछा क्यों ले जा रहे हो, तो यमदूतों ने बताया इतना पापी है, इसने ये किया है वो किया है और इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। तो उस समय विष्णुदूतों ने भगवान की महिमा का गुणगान किया, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान किया। और केवल विष्णुदूतों ने नहीं, फिर जब यमराज के पास यमदूत गए तो उन्होंने भी भगवान के नाम का गुणगान किया। क्योंकि यमराज तो स्वयं महाजन है, 12 महाजनों में से एक हैं।
तो उन्होंने भी गुणगान किया। वैसे ये 12 महाजनों का वर्णन भी उन्होंने उसी समय किया। तो हम लोग उससे थोड़ा बहुत सुनेंगे। बहुत सुंदर संवाद है और हमारे जीवन में महान महिमा को, नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। पूरे संवाद में नहीं जाएंगे, समय इतना नहीं है कि पूरा संवाद चर्चा करें, लेकिन जो हरि नाम के ऊपर प्रमुख उन्होंने कहा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जब विष्णु दूतों ने रोका यमदूतों को, और यमदूतों को अब वो उपदेश दे रहे हैं, तो विष्णु दूतों ने क्या कहा? विष्णु दूतों ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां धर्म का पालन होना चाहिए, क्योंकि यमराज कौन है? ये धर्म का पालन करने वाले हैं। तो जहां धर्म का पालन होना चाहिए, जिस सभा में मतलब जो यमराज की सभा है, वहां धर्म का पालन होता है। किसने क्या किया धर्म के अनुसार, अगर कोई अधर्मी है उसको दंड दिया जाता है, कोई जिसने धर्म का पालन किया है उसको अच्छा कुछ पुरस्कार दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में यमराज कौन है? महाजन है। तो महाजन क्या करते हैं? केवल धर्म का पालन। धर्म क्या है? जो भगवान ने बनाया। तो वो कहने लगे कि इस सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वह अधर्म का पालन हो रहा है। तो जिन लोगों को धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, वही एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही कहना चाहिए कि बिल्कुल पापी नहीं है, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको दंड दे रहे हैं। अभी अभी यमदूतों ने कहा था कि ये इतना पापी है, इसने इतना पाप किया है, ये किया है, वो किया है। पूरा इतिहास अगर देखें अजामिल का, वैसे ये अजामिल की कथा में ये जो बात आई है हरिनाम की, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी कम पापी तो है नहीं। हो सकता है हमें याद ना हो अभी का या पिछले जन्म का, क्योंकि जब तक ये भौतिक शरीर है हम पापी हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। भौतिक शरीर मतलब पाप पूर्ण व्यक्ति। तो हो सकता है हम सोचे अपने जीवन में, अब आप इसी समय इसी क्षण अपने जीवन में पीछे जाइए, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी आपकी उम्र है, कि कहीं आपने कोई पाप किया, बहुत अधर्म का पालन किया, कुछ छुप कर गलती की, या कुछ छुप कर अधर्म किया, किसी को धोखा दिया, किसी का पैसा छीना, किसी से झूठ बोला, बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं तो अधर्म होता आया है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े पापी तो नहीं है जितने अजामिल ने किया। लोगों को मारना, लोगों को धोखा देना, उनका पैसा लूट लेना और पता नहीं क्या क्या, ये सब तो हमने नहीं किया। हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। हो सकता है पिछले जन्म में किया हो, उससे पहले किया हो, और नहीं भी किया है इस जन्म में भी, तो भी बहुत सारे पाप तो किए ही हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। शास्त्र के अनुसार तो जीवन नहीं जिया अभी तक। तो इसलिए जो अजामिल का प्रसंग है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अजामिल बड़ा ही पापी था। यह कहना चाहिए कि पहले अजामिल बहुत अच्छा व्यक्ति था। कम से कम 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक उसने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने पिता की मदद की, धर्म का पालन किया, यज्ञ किया, सब किया, और फिर वो बिगड़ गया। तो इसी तरह जीव प्रारंभ में ये तो भगवान से जब आते हैं तो शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अजामिल को धर्मशास्त्र नहीं पता थे, सारे धर्मशास्त्रों को वो जानता था। अजामिल ये वर्णन कि जब उसने कोई ऐसा प्रसंग देखा, एक शूद्र शूद्राणी को गलत कार्य करते देखा, तो उस समय जब वो वापस आया उसको वो चिंतन था, लेकिन वो उस समय धर्म शास्त्रों को याद कर रहा था। नहीं, शास्त्र में ऐसा दिया है, शास्त्र में ऐसा दिया है, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वश में नहीं रह पाई उसकी इंद्रियां और उसने पाप कर दिया। हम सब भी इसी स्थिति में हैं, आत्मा के रूप में और भक्त के रूप में। आत्मा के रूप में आत्मा शुद्ध होती है, पता होता है, ज्ञान में है, सच्चिदानंद है, फिर भी बद्ध हो जाती है। और दूसरी ओर जब हम भक्ति में आते हैं तो अब हमें शास्त्र का ज्ञान हो गया है, हम प्रचार करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं, हमें शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी हम अधर्म कर बैठते हैं।
तो अजामिल की कथा हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अजामिल केवल नाम लेकर मुक्त हुआ। इसमें एक प्रश्न और आएगा, बहुत सुंदर प्रश्न श्रील प्रभुपाद उठाते हैं कि ठीक है, हाँ, लेकिन पापी भी तो था और एक अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना, ये तो अपराध है, तो वो तो पापी था, तो पापी होते हुए नाम लेकर कैसे मुक्त हो गया? क्या हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं? तो उसका बहुत सुंदर उत्तर प्रभुपाद ने दिया है, थोड़े समय में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो विष्णु दूतों ने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, जहां पर धर्म का पालन होना चाहिए, एक एक बहुत ही मासूम निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। किसको निर्दोष कह रहे हैं? अजामिल को। तो ये सुनकर तो यमदूत जो थे वो तो सोचने लगे कि ये क्या चर्चा चल रही है, और फिर उन्होंने उसको समझाया। उन्होंने बताया कि जो राजा होता है वो किस तरह का होता है, या कोई भी अधिकारी होता है सरकार का, तो उसको एक पिता की तरह कार्य करना चाहिए, एक पालन करने वाले की तरह कार्य करना चाहिए, जैसे नागरिकों की रक्षा करने वाले की तरह कार्य करना चाहिए। और ये किस लिए होना चाहिए? प्रेम से, उसको स्नेह होना चाहिए। तो उसको अपने जो अधीन है उनको अच्छे उपदेश देने चाहिए, और जो शास्त्र के अनुसार हो, इधर उधर नहीं, ऐसे नहीं। और फिर कहते हैं यमराज ये करते हैं। देखिए विष्णुदूत क्या समझा रहे थे यमदूतों को, कि आपके स्वामी जो है वो सारा पालन करते हैं, आप पालन नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा यमराज ये सब करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं, इसलिए वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहते हैं कि क्यों नहीं करते गलत काम। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि यदाचरति श्रेष्ठस, जो श्रेष्ठ होते हैं वो लोग। तो यहाँ विष्णुदूत क्यों इतना जोर दे रहे हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रतिनिधि हो, और आप अगर गलत करोगे तो सारा समाज गलत करेगा। भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि हम जब बाहर समाज में जाते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सभी दुनिया भर में लोग जानते हैं कि इस्कॉन ये श्रील प्रभुपाद की संस्था है। ऐसे किसी को बताने की, जिसको इस्कॉन पता है उसको प्रभुपाद पता है, तो बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपको नहीं जानेंगे लेकिन प्रभुपाद को जानते हैं कि ये संस्था बनाई। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। तो यहाँ विष्णुदूत ये समझा रहे हैं इस प्रसंग में कि आप यमराज के प्रतिनिधि हो, और यमराज कौन है? जो हमेशा सही कार्य करते हैं, और आपको गलत नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब हम जाते हैं बाहर, भक्तों को याद रखना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, और श्रील प्रभुपाद भक्ति के अलावा कोई और कार्य में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे कहते हुए फिर वो आगे कहते हैं कि लोग धर्म और अधर्म को जानते नहीं है ज्यादा, लेकिन जिनको पता है उनको धर्म को फैलाना चाहिए। और फिर वो अब हरि नाम का गुणगान कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अजामिल ने तो अपने पापों का प्रायश्चित पहले ही कर लिया। आप कह रहे हो कि वो पापी है, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। और कब का? इस जन्म का नहीं, विष्णुदूत कह रहे हैं करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर चुका है अजामिल। तो आप दंड कैसे दे रहे हो उसको? हाँ, अगर उसने कहा कि आप कह सकते हो कि भाई इस जन्म के थोड़े कर लिए, उसका पूरा अप्रारब्ध अभी बहुत बाकी है, पूर्व पहले जन्म के बहुत सारे पाप बाकी हैं। विष्णुदूत कहते हैं कि उसने इस जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो कैसे कर लिया है? क्योंकि उसने निस्सहाय भाव में भगवान के नाम का उच्चारण किया, नारायण शब्द। वो कहते हैं कि उसने शुद्धता से नहीं लिया था, ऐसा नहीं है कि शुद्धता से लिया था, लेकिन एक लक्षण था, उसने अपराध के बिना लिया, इसीलिए वो शुद्ध है और मुक्ति के लिए अधिकारी हो गया। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि अजामिल ने कोई शुद्धता से नाम नहीं लिया था। जैसे हम लोग कहते हैं नाम में एक अपराध युक्त नाम होता है, नामाभास होता है, और शुद्ध नाम होता है। शुद्ध नाम लेंगे तो निश्चित है सारे जितने भी हमारे गंदगियां हैं, अभद्र, सब सारा निकल जाता है, ठीक है।
लेकिन यहां तो अजामिल ने शुद्ध नाम नहीं लिया, तो फिर वो कैसे हो गया? तो यहाँ प्रभुपाद उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वो तो पापी था, पाप कर रहा था, और हम लोग अगर नाम लेते रहें और पाप करते रहें तो क्या हम भी मुक्त हो जाएंगे? तो प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके उत्तर में देते हैं कि हाँ, भगवान का नाम लेते हुए नाम के बल पर पाप करना ये सही नहीं है, ये अपराध है। लेकिन अजामिल वो अपराध नहीं कर रहा था। कैसे? अजामिल पापी था, पाप कर रहा था, लेकिन वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था। उसने नाम लेकर कोई पाप करने का कार्य नहीं किया। वो तो उसने तो नाम अनजाने में, वो तो जानता भी नहीं था कि भगवान का नाम ले रहा है, तो इसलिए उसने अपराध मुक्त नाम लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमें समझना कि हम ये नहीं कह सकते कि अजामिल जिस नाम लेने से मुक्त हो गया, हम भी नाम लेने से मुक्त हो जाएंगे और फिर जितने पाप कर रहे हैं हम करते रहें। अजामिल भी तो कर रहा था, हम तो इतने बड़े पापी नहीं हैं जितना अजामिल था, तो फिर क्यों नहीं हमारे साथ ये हो सकता कि हम लोग पाप करते रहें और नाम भी लेते रहें। नहीं, अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया था और नाम भी उससे निस्सहा, और नाम पहले लेता था। ऐसे नहीं है कि उसने अभी अभी नाम लिया। अपने बच्चे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण खा लो, नारायण भागो मत, वहां पर खेलो मत, गिर जाओगे, नारायण। तो उस समय भी वो अपराध के बिना नाम लेता था। सो हम लोग अभी तक, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया है भक्ति का, तो हम लोग भी नाम लेते हैं, लेकिन हम अपराध युक्त नाम लेते हैं। ये हमारे और अजामिल के नाम लेने का अंतर है कि हम लोग जो नाम ले रहे हैं वो अपराध से युक्त है। अर्थात हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, हाँ, हम जो भी करेंगे ठीक होगा, क्योंकि और कुछ हो भी गया तो क्या है, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। हाँ, ये कभी-कभी भक्तों के मन में आ जाता है कि ठीक है, कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। गलत कर दिया किसी के साथ, कोई बात नहीं, 2 माला एक्स्ट्रा। ये नहीं, अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया, निस्सहाय भाव में उन्होंने भगवान के नाम का जप किया। तो इसीलिए विष्णुदूत बताते हैं कि ये जो भगवान के नाम की महिमा को, अब वो कहते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण ये सारे प्रायश्चितों में से सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित। और किसके लिए प्रायश्चित है वो कहते हैं। तो अब वो उन लोगों का वर्णन करते हैं कि कौन लोग भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकते हैं। अब जब वो श्रेणियां देते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम लोग उस श्रेणी में आते हैं और हमें लगेगा नहीं हम तो बहुत श्रेष्ठ है इन सब से, तो वो लोग भी मुक्त हो सकते हैं। तो कहते कि मान लीजिए किसी ने सोना चुराया हो, कोई व्यक्ति चोर हो, सोना या अन्य महत्वपूर्ण या अन्य जो मूल्यवान चीजें होती हैं वो चुराया हो, तो पहला उसको कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि अगर वो शराबी हो, शराब पीना तो शास्त्र में मना है, लेकिन अगर कोई शराबी भी हो तो भी वो हो जाएगा। तीसरा, अगर अपने मित्र को या संबंधी को धोखा दिया हो, तो एक है चोरी कर लिया, देखिए सारे पापों का वर्णन कर रहे हैं विष्णुदूत। चोरी कर लिया सोना या अन्य मूल्यवान चीज, या शराब पीता है, या अपने ही मित्र या अपने कोई संबंधी को धोखा देता है, या फिर ब्राह्मण की हत्या की हो। ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इसके इसके परे आना बहुत कठिन है। तो किसी ने ब्राह्मण की हत्या की हो, ब्राह्मण की हत्या करने का तो पाप इंद्र तक को लगा था, जबकि देवताओं को कोई पाप नहीं लगते हैं साधारणतः, लेकिन उसको भी पाप लगा ब्रह्म हत्या का। तो ब्राह्मण की किसी ने हत्या भी कर दी हो, या फिर कोई व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी या अन्य जो वरिष्ठ हैं जिनको आदर होना चाहिए, मतलब गुरु पत्नी मां मानी गई है। शास्त्रों में हम सब जानते हैं 7 माताओं का वर्णन है। कौन कौन से हैं? ये गलत प्रश्न पूछ लिया हमने। राजपत्नी, गुरुपत्नी, गाय, पृथ्वी, धात्री, अपनी माँ, उनको तो भूलना नहीं चाहिए।
6 हो गए, एक रह गए, गो हो गया, ब्राह्मण पत्नी। तो 7 दी गई है। सो सो इसको हमें ध्यान रखना। तो ये, तो अगर कोई गुरु पत्नी के साथ अवैध संग भी करता है, कि इतना घृणित से घृणित कार्य भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई गुरु पत्नी के साथ या अन्य वरिष्ठों के ऐसे पत्नी के साथ घृणित कार्य भी कर लेता है, तो भी उसके लिए ये जो जप भगवान के नाम का उच्चारण है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है प्रायश्चित की। आगे वो कहते हैं कि ये प्रायश्चित की प्रक्रिया और भी लोगों का वर्णन कर रहे हैं, विष्णुदूत रुके नहीं यहां पर। वो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री की हत्या करता है, शास्त्रों में 5 प्रकार के लोगों को मारना मना है, वध करना मना है। ब्राह्मण हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गाय हैं और स्त्रियां। तो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री की हत्या भी करता है, या फिर कोई राजा की हत्या करता है, अपने पिता की हत्या करता है, ये गाय का वध करता है। देखिए, गाय को काटना, गोवध, ये तो शास्त्र में बड़ा घृणित माना गया है। इतना घृणित कि उस व्यक्ति को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जैसे एक बार किसी हमारे एक सन्यासी से किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्यों में सबसे निम्न, नीचे कौन मनुष्य है शास्त्र के अनुसार? बोले कुत्ता खाने वाला, शौपच, उसको बहुत निम्न माना गया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कुत्ता खाने वाले को, गाय खाने वाले को सबसे नीचे क्यों नहीं माना गया? बोले उसको तो मनुष्य माना ही नहीं जाता, वो तो राक्षस है। मनुष्य में कहा जा रहा है कुत्ता खाने वाला सबसे निम्न है, वो तो राक्षस है। तो उसको भी विष्णुदूत कहते हैं कि अगर किसी ने गाय की भी हत्या कर दी है, या अन्य कोई पापी व्यक्ति है, केवल भगवान का नाम लेने से ऐसे पापी व्यक्ति भी भगवान की भगवान के ध्यान को आकृष्ट करते हैं। तो भगवान के ध्यान को आकृष्ट करते, तो भगवान क्या सोचते हैं ये विष्णुदूत बता रहे हैं। देखिए, विष्णुदूत बताएंगे तो उनको तो पता है भगवान क्या सोचते हैं, हमें नहीं पता होगा। हम तो स्पेक्युलेट करेंगे कि भगवान ऐसे, मेरे को देखकर भगवान ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। विष्णुदूत कहते हैं कि इतने सारे पापी भी हैं, अगर वो भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं। और भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे इसकी रक्षा करनी। देखिए, ये भगवान है। कभी कभी हम लोग तो नाराज हो जाते हैं किसी ने हमारा नाम ले लिया तो, लेकिन भगवान का नाम लिया और भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, इसीलिए भगवान रक्षा करते हैं। तो जब प्रायश्चित की बात विष्णुदूत करते हैं, तो विष्णुदूत बताते हैं कि बहुत सारी विधियां हैं प्रायश्चित करने के लिए, और हम सब जानते हैं बहुत सारे, जैसे क्षत्रियों के लिए होता है कि उनको नियम है कि वो शिकार इकार आदि कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें बाद में प्रायश्चित करना होता है। तो अपने धर्म का पालन करते हुए भी हम लोग कई अपराध, कई अधर्म करते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित की विधियां दी गई। लेकिन विष्णुदूत कहते हैं कि उन विधियों से, उन रिचुअलिस्टिक या वैदिक कर्म कांड से, ये जो भगवान के नाम का उच्चारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसी विधियां जो हैं वो व्यक्ति को मुक्त करती हैं पाप से, लेकिन श्रेष्ठ नाम क्यों है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वो जो विधियां हैं वो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए पाप से मुक्त करें, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं करती, भक्ति को उत्पन्न नहीं करती। और ये हरि नाम क्या है? ये दोनों तरह से कार्य करता है, आपको पाप से भी मुक्त कर रहा है और भगवान के प्रति प्रेम को भी उत्पन्न करा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कर्मों से बचने, कर्मों के नियम या कर्मों के फलों से बचने के लिए देवताओं के पास जाना चाहिए। तो देवता क्या कर्म के फल बदल सकते हैं? कोई कहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। जैसे बीमार हो, सूर्य की आप पूजा करो तो आप ठीक हो जाओगे, तो शास्त्र में दिया गया है। तो फिर तो क्या उन्होंने हमारे कर्म बदल दिए कि नहीं? हम बीमार रहने वाले थे, हमने उनकी पूजा की, हम ठीक हो गए, बीमार नहीं रहे।
तो क्या वो कर्म बदलते हैं? नहीं, वो केवल पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, अभी नहीं, आगे मिलेगा, अभी रुक, अभी ठीक हो जाओ, आगे के लिए पोस्टपोन, नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा फिर, क्योंकि आपके कर्म में लिखा है तो वो तो होना ही है। तो कर्म को बदलने का अधिकार केवल कृष्ण को है। इसीलिए भगवान का नाम जो हम लोग लेते हैं तो वो हमारे हृदय में न केवल उन उस दूर करता है, प्रायश्चित की विधि है, साथ साथ प्रेम उत्पन्न करने की भी विधि है। सो इसलिए हमें इन कर्म कांडों के पीछे ना भागकर भगवान के नाम के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। तो विष्णुदूत कहते हैं कि इसने, अजामिल ने मृत्यु के समय क्या कर लिया? मृत्यु के समय उसने निस्सहाय भाव में जोर से भगवान का नाम पुकारा है, नारायण। और ये केवल जो नाम पुकार लिए, ये सारे प्रायश्चित हो गए उसके, वो सारे पापों से मुक्त हो गया। इसलिए यमदूतों, इनको ले जाने का प्रयास मत करो, ये अब अधिकारी नहीं है नरक में जाने का। और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो सारे पापों से, वो कहते हैं कि अनगिनत पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि हाँ इतने पापों से, ये करने से, एक नाम लेने से इतना जाएगा, 4 नाम लेने से इतना जाएगा, 10 नाम लेने से, एक नाम लिया अनगिनत पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर प्रश्न मान लीजिए मन में आया होगा विष्णु दूतों के, यमदूतों के, कि अरे लेकिन इसके हृदय में कौन सा प्रेम था भगवान के प्रति, नाम लिया उसने तो विष्णुदूत कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जय श्री श्री गौ नटराज की जय, अगर कोई व्यक्ति संकेत में भी नाम ले लेता है, सांकेतिक, या फिर हंसी मजाक में, या फिर कभी कभी गाने में अच्छा लगता है, धुन अच्छी लगती है, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, केवल एक गाने के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए होता है ना, लोग बाकी गाने सुनते हैं, फिर कभी कभी कीर्तन सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ चलो ये बढ़िया है, उनको कोई रुचि नहीं है, कोई उनको प्रेम नहीं है, लेकिन सुनते हैं। तो अगर ऐसे भी सुन लेता और यह ध्यान नहीं भी दे रहा है, कहीं जा रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं, समझे कभी कभी कीर्तन होता है, लोग सड़क पे जाते देखते भी नहीं है क्या ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कान में वो पड़ जाता है। तो इसमें भी अगर होता है तो कहते हैं कि जितने भी विद्वान हैं वेदों के, शास्त्रों के, उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि सारे प्रकार के लोग मुक्त हो जाते हैं भगवान का एक नाम सुनकर, नाम। इसलिए प्रभुपाद ने संकीर्तन जो हम लोग करते हैं बाहर जाकर, तो लोग हो सकता है ध्यान ना भी दें, या उनको कोई म्यूजिक अच्छा लगे, या मजाक करने के उसमें देखते हैं हम लोग, कभी कभी संकीर्तन में जाते हैं तो लोग ऐसे हरे कृष्णा ऐसे कुछ कह देते हैं ऐसे मजाक में, या उनको ट्यून अच्छी लगती है वो भी गाने लगते हैं। विष्णुदूत कह रहे हैं इन सब का उद्धार हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया और उसकी मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हो गई? एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, या कहीं ऊपर बिल्डिंग से वो नीचे गिर गया, उसकी हड्डियां वड्डियां सारी टूट गई हैं, उसके कारण हो गया, या सड़क पर जा रहा था तब उसका कुछ मृत्यु हो गई, या फिर सांप ने काट लिया, या कोई बहुत तेज बुखार हो गया, बीमार हो गया, उससे मर गया, किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर उसने पहले भगवान का नाम ले लिया है तो फिर वो कभी नरक में नहीं जाएगा, ये वो बात बताते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी अधिकारी गण हैं वे जानते हैं कि भगवान का नाम भारी से भारी पाप को भी मुक्त कर सकता है, इसलिए आपको इसको ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो 2 उदाहरण देते हैं इस नाम के, एक अग्नि का और दूसरा औषधि का। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि होती है तो अग्नि क्या करती है? अग्नि जला देती है। हाँ, कुछ भी जाए, चाहे छोटा बच्चा हाथ डाले या बूढ़ा व्यक्ति हाथ डाले, तो उसमें जलना ही है उसको। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे अग्नि जलाती है, ऐसे भगवान का नाम है, जितने भी आपके पाप कर्म फल हैं वो जला देगी। चाहे आप जानबूझकर करो, अनजाने में करो, लेकिन वो पाप, वो तो अग्नि है जलाने वाली। तो इसलिए भगवान का नाम की पहली तुलना उन्होंने अग्नि से की और दूसरी औषधि से। कि औषधि क्या होती है?
कि जब हम दवाई लेते तो हमें थोड़ी पता होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ये ले लो, बस हम लोग उसको ले लेते हैं। तो जब दवाई लेते हैं तो दवाई का प्रभाव पता नहीं होता है, हमें नहीं पता वो कैसे काम करती है, बट हम जस्ट ले लेते हैं, जाने अनजाने में भी अगर ले ले कोई, हो सकता है कोई कुछ जान कर ले कि भाई क्या क्या है इसमें, इसके कंटेंट क्या है, कैसे प्रभाव करेगा शरीर पर, और कोई दूसरा बिना जाने ले, दोनों को प्रभाव होने वाला। तो कहते हैं कि भगवान का नाम इस तरह है कि चाहे हम किसी भी रूप में उसको लें, हमें ये बहुत निश्चित रूप से ये लाभ देता है। तो जब ऐसा हो गया, उन्होंने छुड़ा दिया, अजामिल छूटा, अजामिल ये सब सुन रहा था। विष्णुदूत यमदूत कुछ कह रहे, विष्णुदूत कुछ कह रहे, बात तो मेरी कर रहे, मुझे चुपचाप सुनना है। अब जब उसने देखा विष्णुदूतों ने उसको मुक्त कर दिया, तो वो कुछ कहना चाहता था अजामिल। तो विष्णुदूतों ने देखा कि अभी कुछ कहना चाहता है, तो तुरंत चले गए वहां से, क्योंकि अभी समय नहीं था, अभी और समय बाकी था, अजामिल को कुछ और करना था। तो जब यमदूत वापस आए तो बड़े क्रोध में थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि उनको रोक दिया गया था, कभी रोका नहीं गया। यमदूत गए और कोई रोक दे उनको कि नहीं ले जाना, हो ही नहीं सकता। तो बड़े क्रोध में थे। आकर उन्होंने पूछा यमराज जी से कि एक बार हमारे सन्यासी इस बात को बता रहे थे, तो वो कहने लगे कि यमदूतों ने आके बोले तुम्हारी नौकरी नहीं करनी हमें अभी ये नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों? तो कहने लगे कि ये हमने सोचा था कि आप ही एक मालिक हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उनको आदेश मिलता था जाकर ले आते थे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी तो हमें तीन चार लोगों ने रोक दिया, कौन है ये? और वो विष्णुदूत वगैरह। तो जब सुना, यमराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्या हुआ, सब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए, ये किया, और वो बड़े उनका प्रकाश में थे, उनका शरीर ऐसा था, चतुर्भुज रूप था। सुन सुनकर जो यमराज थे बड़े आनंद में हो रहे थे। तो फिर उस समय उन्होंने यमदूतों से कहा कि देखो, तुम सोचते हो कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन एक बात समझ लो, मैं हूं, चाहे चंद्र हो, वरुण हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, ये सब के ऊपर एक परम भगवान है, भगवान कृष्ण। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे, और हर एक व्यक्ति को उन्होंने नियंत्रित किया, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, कोई योनि स्वतंत्र नहीं है। 84 लाख योनियों में जितने लोग हैं सबको बांध कर रखा है भगवान ने, किससे? शास्त्रों के आदेश से। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे बैल होता है, तो बैल को नाक में रस्सी डाली जाती है और उससे वो नियंत्रित होते, नहीं तो बैल को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। कुछ बैल ऐसे होते हैं जिनको रस्सी नहीं डाली जाती है, उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, खतरनाक होते हैं। ऐसे 7 बैलों को कृष्ण ने नियंत्रित किया था शादी करने के लिए जब विवाह करने गए थे, तो शर्त रखी कि भाई विवाह करना है तो ये 7 खतरनाक बैल हैं, इन सातों को एक साथ, और उनके किसी भी बैल के नाक में रस्सी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि रस्सी पकड़कर खींच दे और बैल एकदम आ जाए। तो उनकी नाक में रस्सी भी डालनी है और उनको नियंत्रित करना है। कोई नहीं कर पाता था। 7 बैल एक साथ आकर आपको मारे तो 5 मिनट भी शायद आप जीवित नहीं रह पाओगे, और वो भी वो जिनके नाक में नहीं। तो ऐसे वो खतरनाक होते हैं। लेकिन यमराज कहते हैं कि सबकी नाक में रस्सी डालकर रखी है भगवान ने, शास्त्र के द्वारा सब नियंत्रित है, कोई स्वतंत्र नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग सोचते हैं कि शायद जंगल में रहने वाला शेर स्वतंत्र है, उसको कोई नियंत्रण नहीं, वो भी नियंत्रित है, सब प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। तो यमराज कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुमने उन लोगों को देखा, विष्णु दूतों को देखा, क्योंकि वो लोग सब जगह नहीं जाते हैं, वो तो केवल उद्धार करने जाते हैं। तो इसीलिए फिर वो बताते हैं, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई कि कैसे 12 महाजनों का वर्णन किया कि ये लोग धर्म के सिद्धांतों को जानते, जिनमें खुद का भी उनका नाम था, और फिर भगवान के नाम का वर्णन करने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो भगवान है, दरअसल सच्चा धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। सच्चा धर्म वो है जो भगवान ने बनाया है, मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं। ये मत सोचो कि मैं धर्म बनाता हूं, भगवान धर्म बनाते, हम लोग तो केवल उसका पालन करते हैं। और उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग जो देवता इत्यादि हैं थोड़े अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग सत्व गुण में हैं, रजोगुण तमोगुण में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग परे हैं, हम लोग नियमों के परे नहीं है।
और फिर वो कहते हैं कि भक्ति जिसका प्रारंभ भगवान के नाम के जप से होता है, ये मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत है। स्वयं यमराज कह रहे हैं, ऐसी भक्ति जिसका प्रारंभ भगवान के नाम से होता है, मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि नहीं इस बात पर जो मैं कह रहा हूं। तो हो सकता है कि यमदूतों ने सोचा हो कि ये कैसे, कि चैंटिंग सबसे श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा अभी अभी देख कर आ रहे हो ना तुम, क्या हुआ चैंटिंग से। अजामिल ने जस्ट केवल नाम का उच्चारण किया और फिर मुक्त हो गया। हालांकि उसने अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान को भी नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी वो सारे कष्टों से दूर हो गया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यही एकमात्र तरीका है हमें हमारे पापों से मुक्त करने का। और फिर वो इसी बात को कहते हैं कि अगर कोई ठीक से नहीं भी जप करता, लेकिन अगर वो भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो उसको निश्चित मुक्ति प्राप्त होती है। और फिर वो अपने यमदूतों को एक चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना जो भगवान को समर्पित हैं, भगवान के चरण कमलों में समर्पित हैं। तो वो लोग भगवान की कथाओं में रुचि लेते हैं, उनके पास भी नहीं जाना। लाने की बात तो दूर है, यमदूतों को यमराज चेतावनी दे रहे हैं उनके पास भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर करते हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे थे कि तुम तो बच गए कि केवल विष्णुदूत आए थे, अगर भगवान आए होते तो अभी तुम्हारे पास खड़े ही नहीं होते, भगवान ने अपनी गदा से वहीं पर तुम्हें समाप्त कर दिया होता। मेरे भक्तों को स्पर्श कैसे किया, तो इसलिए उनको टच भी नहीं करना। देखिए भक्ति की शक्ति। हम लोग तो रोज भगवान का नाम लेते हैं, तो यमराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो समर्पित हैं उनको तो भगवान खुद अपनी गदा से बचाते हैं आकर। और इसीलिए चाहे मैं हूं या ब्रह्मा जी हो या कोई भी हो, हमें अधिकार ही नहीं है उनको कोई दंड देने का। बहुत महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हैं। उनके लिए जो ऐसे लोगों का संग भी करते हैं, जिन लोगों का मन भगवान के चरण कमलों में लगा है, तो वो कहते कि ऐसे लोगों को कभी मेरे पास मत लेकर आना, लेकिन हाँ उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। तो किन लोगों को लाओ मेरे पास, उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने ये जो अमृत है इसका स्वाद नहीं लिया, जो ऐसे भक्तों के साथ संग नहीं करते, जो बहुत ज्यादा अपने पारिवारिक जीवन में आसक्त हैं, भौतिक भोगों में आसक्त हैं, उनको लेकर आओ मेरे पास। उनको तो हम लोग नरक में भेजेंगे। वो जो पापी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिह्वा का इस्तेमाल कभी भी नाम उच्चारण के लिए नहीं किया, तो किन किन लोगों को लाना है देखिए। नारद यमराज कह रहे हैं कि उन लोगों को लाओ जिन्होंने कभी अपनी जिह्वा का इस्तेमाल मेरे भगवान के नाम के उच्चारण के लिए नहीं किया, जिनका हृदय कभी भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, एक बार भी जिनके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं आया। मतलब एक बार भी अगर किसी के हृदय में भगवान के चरण कमलों का स्मरण आ गया, ये यमराज कहते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको नहीं लेकर आना। तो एक बार भी जिसके हृदय में भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं आया, जिसका सर एक बार भी भगवान के सामने नहीं झुका भगवान कृष्ण के सामने, किन लोगों को लाना है इनका वर्णन कर रहे हैं कि जिसने एक बार भी जीवन में सर नहीं झुकाया, मतलब जिसने एक बार कृष्ण के सामने सर झुका दिया वो यमराज के अधिकार से बाहर हो गया। तो ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ, बाकी सब लोग मेरे अधिकार क्षेत्र से परे हैं। और फिर आगे बहुत सुंदर प्रसंग है, यमराज क्षमा याचना करने लगे वैष्णवों से कि मेरे दूतों ने इस तरह से अपराध कर दिया। सो खैर ऐसे यहाँ पर नाम की महिमा को हम लोग देखते हैं कि किस तरह स्वयं विष्णु दूतों ने और यमराज ने
इन चीजों को प्रकट किया और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण चीज को हमें बड़ी सरलता से आचार्यों की कृपा से प्राप्त हो गया है ये चीजें। तो इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से इस नाम को लेना चाहिए, भगवान के नाम को, क्योंकि ये एक नाम है जो हमें सभी चीजों से बचा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। तो इस गंभीरता से हमें इस नाम को लेना है और नाम की महिमा को बहुत ध्यान पूर्वक हमें बारंबार याद रखना है। आज जो हमने सुना